दुनिया के अंदर तमाम देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन वहां दबे कुचले लोगों को वोटिंग राइट बाद में मिली, महिलाओं को यह अधिकार बाद में मिला। लेकिन भारत के अंदर 1950 को जब भारत ने 26 जनवरी के दिन अपना संविधान अंगीकार किया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तभी से हर वयस्क मतदाता को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, मत और मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क मतदाता को, अगर वह भारत का नागरिक है तो उसे सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी। और इसीलिए कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महामानव थे, व्यक्तिगत अपमान सहा, लेकिन राष्ट्र के विकास में व्यक्तिगत राग द्वेष को उन्होंने कभी आड़े नहीं आने दिया, कभी नहीं आने दिया। उन्होंने भेदभाव को सहा, उसके अनुरूप जीवन यापन किया, लेकिन राष्ट्र के विकास में ये भावनाएं कभी आड़े ना आने पाए, इसके लिए सदैव सजग होकर के, सचेत होकर के वे कार्य करते रहे। दुनिया की उच्चतम डिग्री उन्होंने हासिल की, लॉ की, अर्थशास्त्र की, प्रशासनिक व्यवस्था की, लेकिन कभी भी उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान को आंच नहीं आने दी। जो महामानव देश के लिए लड़ता रहा, व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके देश और समाज के लिए कार्य करता रहा, वंचित तबके को, गरीबों को, महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए कार्य करता रहा, उस महामानव ने कभी अपनी व्यक्तिगत चिंता नहीं की। व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके और लगातार कार्य करता रहा, और यही कारण है कि हम सब उन्हें एक महामानव के रूप में मानते हैं। लोक कल्याण, राष्ट्र का कल्याण हो, यही उनका जीवन था। लेकिन उस महामानव को देश के अंदर आजादी के बाद बनी पहली सरकार ने जो सम्मान देना चाहिए था, नहीं दिया। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी लगाई थी। उन्हें चुनाव में परास्त करवाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1946 में संविधान सभा के सदस्य न बने,